Both Hindus and Muslims lived together in the subcontinent for almost 1000 years. So why they couldn't coexist after 1947? काम शुद्धि का कभी बंद न होने पाए। भाग से ये वक्त कौमों को मिला करते हैं। हिंदुओं, तुम में है गर जज्बे इमां बाकी, रह न जाए दुनिया में कोई मुसलमान बाकी। खुदा की कसम, वो मजा कहने का दोस्त होने में नहीं, जो खुद के नाम में। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम वाज ऑफ लेट ग्रोथ, जबकि ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश होने से पहले हिंदू और मुस्लिम्स तकरीबन 1000 साल तक एक साथ बड़े हंसी खुशी और खुशहाली के साथ रह रहे थे। और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम वाज प्रेजेंट फ्रॉम द डे वन इन द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर डिफरेंट फैक्ट्स को ओवरलुक किया जाता है, जिसमें फैक्ट नंबर 1 ये है कि मुस्लिम्स सब कॉन्टिनेंट के अंदर बतौर रूलर्स आए थे, बतौर कंकरर्स आए थे, तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन एंजॉय करते थे। तो जब तक मुस्लिम्स अपनी उस स्ट्रांग पोजीशन पर रहे तो हिंदूज की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मुस्लिम्स को चैलेंज कर सकें। लेकिन क्या होता है, जैसे 1857 के बाद उनके रूलर्स चेंज होते हैं और ब्रिटिश राज आके स्टैब्लिश हो जाता है, तो उस वक्त ये जो 1000 साल की नफरत थी ये अचानक से लावे की तरह फट पड़ती है और उस टाइम हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम इमर्ज हो गया था। अच्छा, फैक्ट नंबर 2 जिसे बहुत ही ज्यादा ओवरलुक किया जाता है वो ये कि इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ रेदर देन जस्ट अ रिलीजन। तो क्या था कि हिंदू और मुस्लिम तो हमें ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक साथ जाते थे, एक साथ बैठते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे, आपस में दोस्तें थी। लेकिन दर हकीकत क्या है कि इस्लाम इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो वो बाहर से देखने में तो सेम लगते थे, पर हकीकत में क्या है, दे वर डिफरेंट इन देयर आइडियोलॉजीज, दे वर डिफरेंट इन देयर हिस्ट्री, they were different in their psychology, they were different in their politics, and they were different in having different ideals in their life. Hindus मराठास को आइडियल्स मानते थे, मुस्लिम अपने अरब हिस्ट्री को आइडियल मानते थे। आप अभी भी अगर जाके देखें ना तो सिर्फ इन द हिस्ट्री नहीं बल्कि अभी भी रिसेंटली अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के अंदर भी हिंदूज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम्स कंप्लीटली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस साउथ अफ्रीका के अंदर हिंदूज कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है, ये डिफरेंट कांग्रेस है, वहाँ की अपनी कांग्रेस है। और मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स वहाँ पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह आप अमेरिका में चले जाएं तो हिंदूज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज, और मुस्लिम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आज भी अगर आप इंडिया के अंदर देखें तो हिंदूज, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जबकि मुस्लिम्स ज्यादातर कांग्रेस को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम वाज प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बट ये उस वक्त डोरमेंट थी और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से सामने नहीं आ सकी। तो इस वजह से ये कहना कि हिंदू मुस्लिम वर लिविंग पीसफुली विद ईच अदर फॉर 1000 ईयर्स, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। फैक्ट नंबर 3 विच लेड टू द डिस्कॉर्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो ये कि 1857 के बाद जब ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश होता है तो ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट के अंदर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराते हैं। डेमोक्रेसी मींस रूल बाय द मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में कौन थे, हिंदूज थे। तो मुस्लिम्स को ये अप्रीहेंशन थी कि कल को जब ब्रिटिश सब कॉन्टिनेंट को लिबरेट करेंगे, जब फ्री करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे ऊपर हिंदू राज इस्टेब्लिश हो जाएगा और हिंदूज मुस्लिम की प्रोसिक्यूशन करेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि वो एक चेन ऑफ इवेंट से देख चुके थे, जैसे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, बल्कि 1867 में देखें उर्दू हिंदू तनाज़ा होता है और हिंदूज मुस्लिम के सिर्फ एक जुबान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मैस लेवल प्रोटेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, और उसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है तो उससे मुस्लिम्स को क्योंकि फायदा हो रहा होता है, तो हिंदूज क्या करते हैं, एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉन्च कर देते हैं। उसमें डिफरेंट अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, स्वदेशी तहरीक, जिसमें मुस्लिम्स के प्रोडक्ट्स का भी बाइकआउट किया जाता है और इंग्लिश के भी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाता है। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आगे हम डिफरेंट इवेंट्स को अगर फॉलो करें, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट मैस लेवल प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया के अंदर। नेहरू रिपोर्ट के बाद 14 पॉइंट्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 1937 टू 1939 तक कांग्रेस राज होता है और उसमें जो मुसलमानों के साथ किया जाता है। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए
कि मुस्लिम्स को तो कोई मसला नहीं था कि अगर हिंदू राज होता है तो होता रहे, लेकिन हिंदू राज उन्होंने हिंदूज के अंदर ये सब इवेंट ये डिपिक्ट करते हैं कि हिंदूज के अंदर एक सब्जुगेटिंग टेंडेंसी थी कि वो मुसलमानों को दबाना चाहते थे। तो इसी वजह से मुस्लिम्स ने कहा कि हमें तो मतलब डर है कि हिंदू राज अगर कल को इस्टेब्लिश हो जाता है और ब्रिटिश भी यहाँ से चले जाते हैं तो हिंदूज तो हमें यहाँ पे जीने नहीं देंगे। तो मुस्लिम्स ने आगे क्या किया, मुस्लिम्स ने दो सेफ गार्ड मांगे कि हमें जो है ये दो प्रोटेक्शन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आप हमें ये दे देते हैं तो हम एक साथ रह जाते हैं। इनफैक्ट के स्टार्ट में तो किसी ने डिवीजन की बात ही नहीं की, ना कायदे आजम न किसी और ने। इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो मुस्लिम्स ने हिंदू राज से बचने के लिए दो प्रोटेक्शन या दो सेफ गार्ड मांगे, जिसमें से सेफ गार्ड नंबर 1 ये था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए, यानी कि जो मुस्लिम्स लीडर होंगे, जो मुसलमानों के नुमाइंदे होंगे, उनको सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट कर सकेंगे। और सेफ गार्ड नंबर 2 ये था कि मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और द नेशनल असेंबली। अब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी थी, 19% थी उस टाइम सब कॉन्टिनेंट के अंदर। डेट वाज ऑलमोस्ट 9 मिलियन इन द होल सब कॉन्टिनेंट। तो वो 25% से भी कम थे, ऑलमोस्ट 19% हो गया ना। तो वो क्या कहते थे कि हमें 33% रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब मुस्लिम्स ने क्या किया कि ये सिर्फ दो सेफ गार्ड मांगे कि हमें ये दो सेफ गार्ड दे दो, हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बरक्स कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने हर लेवल पर मुसलमानों की इन दो डिमांड्स को इग्नोर किया। कायदे आजम कई दफा इन दो डिमांड से पीछे भी हटे और उन्होंने और सेफ गार्ड मांगे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की तरफ एक बिल्कुल ही बेहिसी वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये मुस्लिम और हिंदू प्रॉब्लम ग्रो होते होते एक वक्त ऐसा आ गया कि मुस्लिम्स ने कहा कि हमने इनके साथ रहना ही नहीं है, और बात सेफ गार्ड से हट के पार्टीशन तक चली गई। इज पाकिस्तान द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश? मुस्लिम लीग जो है वो भी ब्रिटिश ने बनाई थी। उसके बाद भी अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप देखें ना, कई अंग्रेज प्रेसिडेंट्स भी रहे, कई अंग्रेज सेक्रेटरीज भी रहे, और उनकी लीडरशिप में भी काफी सारे अंग्रेज रहे।